नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। उम्मीद है आप स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। हम एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हो चुके हैं और आज का वीडियो जो है हमने क्लास 6 के चैप्टर जो 5 है जिसका नाम है राज, राजा और प्राचीन गणराज्य, उससे हम उसकी सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें हमने आपसे वादा किया था कि हम 150 प्रश्नों का ये सीरीज लेकर आए हैं। हम ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। पार्ट 3 लेकर हम इस वीडियो में आ चुके हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के आगे के प्रश्न। 60 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। हम आगे के प्रश्नों को आज देखेंगे कि 60 से 90 के बीच जो भी प्रश्न होंगे उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। लगभग 200 वर्ष पहले 200 वर्षों के भीतर कौन सा महाजनपद जो है सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बन गया? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? मगध है, अवंती है, कुरु है या गंधार है। आपको बताना है कि कौन सा महाजनपद जो है 200 वर्षों के भीतर जो है सबसे शक्तिशाली बना, तो वो जनपद है आपका मगध। आपको ज्ञात ही होगा कि जनपद हम आपको बता चुके हैं कि 16 महाजनपद हैं। उस महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कोई महाजनपद था तो आपका मगध था। और ये भी हम बता चुके हैं कि जो महाजनपद का उल्लेख जो मिलता है वो अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इन दोनों ग्रंथों में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद का जो समय आता है वो माना जाता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इस समय महाजनपदों का निर्माण हुआ। उस समय के काल को जो है वो बुद्ध युगीन काल कहा जाता है या प्राक मौर्य युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मगध से होकर कौन सी 2 प्रमुख नदियां बहती थी? आपको बताना है कि मगध जो क्षेत्र है, मगध क्षेत्र आपको बताया था मैंने कि इसमें पटना, गया और शाहबाद जिले के क्षेत्र आते हैं और इसमें कौन सी प्रमुख नदियां बहती हैं? तो इसमें आपके पास ऑप्शन है गंगा और सोन नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी, सिंधु और झेलम नदी या गोदावरी और कृष्णा नदी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका गंगा और सोन। गंगा और सोन नदी, ये 2 प्रमुख ऐसी नदियाँ हैं जो मगध क्षेत्र से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मगध के लिए गंगा और सोन नदियाँ किस दृष्टि से महत्वपूर्ण थी? मतलब इन जो 2 नदियाँ थीं ये क्या काम करती थी मगध के लिए? आपके पास ऑप्शन है यातायात और जल आपूर्ति के लिए, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, दोनों के लिए या फिर केवल पूजा के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? मगध की जो ये गंगा नदी है और सोन नदी है, ये दोनों जो है वो यातायात और जल आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण थी मगध की दृष्टि से, और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी इसे जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा, यानी यातायात और जल आपूर्ति के साथ साथ ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये दोनों नदियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध का एक बड़ा हिस्सा किससे ढका हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है जंगलों से ढका हुआ था, रेगिस्तान से ढका हुआ था, बर्फ़ से ढका हुआ था या दलदल से ढका हुआ था। आपके पास बताना है कि मगध का एक बड़ा हिस्सा क्या था, तो सही आंसर हो जाएगा जंगलों से ढका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के जंगलों से राजाओं को सेना के लिए कौन सा महत्वपूर्ण जानवर मिलता था? यानी जो एक क्षेत्र जो है जंगल से ढका हुआ रहता था, तो आपको बताना है कि वो जंगल से राजाओं को सेना के लिए कौन सा महत्वपूर्ण जानवर प्राप्त होता था। आपके पास ऑप्शन है हाथी, आपके पास ऑप्शन है घोड़ा, आपके पास ऑप्शन है ऊंट या आपके पास ऑप्शन है शेर। तो मगध को इन जंगलों से क्या प्राप्त होता था? तो वो प्राप्त होता था आपका हाथी। हाथी जो है वो जानवर था जो युद्ध में यूज किया जाता था और मगध जो है इसी के बल पर जो है शक्तिशाली राज सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मगध के जंगलों की लकड़ी का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? जो मगध में जंगल से जो प्राप्त लकड़ी होती थी
उसका उपयोग जो है किस कार्य के लिए किया जाता था? तो आपको बताना है घर, रथ और गाड़ियों के निर्माण के लिए, केवल जलाने के लिए, केवल निर्यात के लिए या कागज़ बनाने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा कि मगध की जो जंगलों से प्राप्त लकड़ी होती थी उसका उपयोग जो है वो घर बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए और गाड़ियों के निर्माण के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध क्षेत्र में खदानों से किस धातु के मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे? मगध क्षेत्र में जो खदान होते थे उसमें किस धातु के मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे, जिसके दम पर मगध ने बाकी अन्य जनपदों पर अपनी श्रेष्ठता साबित की, शक्तिशाली बना? तो आपके पास ऑप्शन है लौह अयस्क, तांबा, सोना या कांसा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क, यानी लौह अयस्क के हथियार बनाए जाते थे। इन लोहे के मजबूत हथियार जो है वो बनाए जाते थे, जिसके दम पर मगध ने ये विजय हासिल की अन्य जनपदों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक कौन थे? यानी मगध के दो प्रमुख शक्तिशाली शासक कौन थे जिन्होंने मगध को श्रेष्ठता की श्रेणी में पहुंचा दिया? आपके पास ऑप्शन है बिंदुसार और अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और अशोक, कनिष्क और समुद्रगुप्त या बिंदुसार और हर्षवर्धन। आपको बताना है कि मगध के वो दो शक्तिशाली शासक कौन थे जिसने मगध को उस लेवल तक पहुंचाने का काम किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार वो और अजातशत्रु ये दो ऐसे मगध के शक्तिशाली शासक हुए जिन्होंने अधिकतर महाजनपदों पर विजय हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिंबिसार और अजातशत्रु ने अन्य जनपदों को जीतने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए? तो आपके पास ऑप्शन है हर संभव साधन, यानी युद्ध किए, विवाह किए, संबंध बनाए और कूटनीति से। इन चारों चीज़ों का उपयोग करके अन्य जनपदों पर विजय हासिल की। केवल धर्म प्रचार करके विजय हासिल की, केवल व्यापार करके विजय हासिल की या केवल धन देकर? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा हर संभव साधन का उपयोग करके, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो विवाह संबंध हो, चाहे वो कूटनीति हो। इन सभी का प्रयोग करके जो आज़ाद शत्रु और बिंबिसार जैसे शासक हुए मगध को शक्तिशाली बनाने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का एक और महत्वपूर्ण शासक कौन था जिसने उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण को बढ़ाया था? आपके पास ऑप्शन है महापद्मनंद था, शिशुनाग था, कलाशोक था या घनानंद था। तो आपको बताना है कि वो मगध का वो कौन सा महत्वपूर्ण शासक था जिसने क्या किया, जिसने अपने क्षेत्र को उत्तर पश्चिम तक बढ़ाया? तो वो शासक था महापद्मनंद। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की अपनी पहली राजधानी कई सालों तक कौन सी रही जो बिहार में स्थित है? आपको बताना है कि मगध की राजधानी कौन सी थी जो बहुत सालों तक रही और ये बिहार में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली या चंपा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजगिर। मगध की पहली राजधानी जो है वो राजगिर थी। बाद के शासकों ने अपनी राजधानी पटना बना ली। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगिरी का अर्थ क्या है और वो चारों ओर से किससे घिरा था? तो आपके पास ऑप्शन है राजाओं का घर या पहाड़ियों से घिरा हुआ, नदी का तट, जंगल का किला या व्यापारिक बाजार। तो राजगिर का अर्थ होता है राजाओं का घर या पहाड़ियों से घिरा हुआ। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाद में मगध की राजधानी राजगीर से बदलकर कहाँ स्थानांतरित की गई? तो आपके पास ऑप्शन है पाटलिपुत्रा या आधुनिक पटना, वैशाली, उज्जैन या तक्षशिला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। मगध की आरंभिक राजधानी भले राजगीर थी लेकिन बाद के शासकों ने इसे राजधानी बदल करके पाटलिपुत्रा कर दिया, जिसे आधुनिक पटना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2300 वर्ष से अधिक पहले मैसेडोनिया यानी जो यूरोप का कौन सा राजा विश्व विजय करना चाहता था? आपको बताना है कि यूरोप का वो कौन सा शासक था जो विश्व विजय करना चाहता था, और ये जो है घटना 2300 साल पहले की है। तो आपके पास ऑप्शन है वो शासक था सिकंदर, वो शासक था नेपोलियन, वो शासक था जूलियस सीजर
या वो शासक था फिलिप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर। सिकंदर जो है वो ऐसा महत्वाकांक्षी शासक इसको माना जाता है और उसने विश्व विजय करना चाहता था। इसकी महत्वाकांक्षा थी वो विश्व विजय करे और ये मैसेडोनिया का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व विजय अभियान के दौरान सिकंदर मिस्र और पश्चिम एशिया को जीतता हुआ भारत में किस नदी के तट तक पहुंचा था? ठीक है, सिकंदर ने अपने विश्व विजय अभियान को जारी रखते हुए मिस्र और पश्चिम एशिया को जीतता हुआ भारत के किस नदी के तट पर पहुंचा था? आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ब्यास नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर जो है ब्यास नदी के तट पर पहुंचा था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सिकंदर ब्यास नदी के आगे मगध की ओर बढ़ना चाहा तो उसके सैनिकों ने क्यों इनकार कर दिया? यानी जब सिकंदर के सैनिक जो है मगध की ओर बढ़ने के लिए ब्यास नदी को पार कर रहे थे तो उनके सैनिक जो है उन्होंने क्यों इनकार कर दिया? आपके पास ऑप्शन है, वे भारतीय सैनिकों के विशाल पैदल रथ और हाथियों की सेना से डर गए, वे बीमार थे, वे वहाँ बहुत ठंड थी, उनके पास भोजन खत्म हो गया था। तो आपको सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है कि वो भारतीय सैनिकों शासकों की विशाल जो पैदल सेना थी, रथ सेना थी और हाथियों की जो सेना थी उससे वे डर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु किस महाजनपद का पर आक्रमण करना चाहता था? आपके पास ऑप्शन है, वो महाजनपद वजी था, वो महाजनपद अवंती था, वो जनपद कौशल था या वो जनपद कुरु था। तो आपको बताना है कि अजातशत्रु किस महाजनपद पर आक्रमण करना चाहता था। तो वो जनपद जो था वजी था या वैशाली इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने वजी संघ पर आक्रमण करने के विषय में सलाह लेने के लिए अपने किस मंत्री को बुध के पास भेजा था? अजातशत्रु ने क्या किया कि उसने वो वजी संघ पर विजय हासिल करना चाहता, इसके सलाह लेने के लिए अपने मंत्री को बुध के पास इन्होंने भेजा था। और वो मंत्री कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, वस्कार थे, दीर्घ चारायण था, सिनिध था या चाणक्य था। यानी अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम बताना है जिसको अजातशत्रु ने बुध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था कि वो वजी संघ पर आक्रमण करे या न करे। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? वो सही आंसर है वस्कार। वस्कार जो है वो अजातशत्रु के मंत्री माने जाते थे, जिसको अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करने से पूर्व इनको बुध के पास भेजा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अजातशत्रु के मंत्री वस्कार से वजी के बारे में क्या कहा? आपको बताना है कि बुद्ध के पास जब ये वस्कार पहुँचे तो अजातशत्रु के जो मंत्री थे वस्कार, उसको वजी के बारे में उन्होंने क्या कहा? तो आपके पास ऑप्शन है, वजी संघ तब तक बना रहेगा जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे और एकजुट रहेंगे। वजी बहुत कमज़ोर है, वजी पर तुरंत हमला कर दो या वजी के राजा को बंदी बना लो। बुद्ध ने क्या कहा था अजातशत्रु के जो मंत्री वस्कार थे उनसे ये कहा कि वजी जो है संघ तब तक बना रहेगा जब तक कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे और वो एकजुट रहेंगे। जब तक वे एकजुट हैं, जब तक वे नियमित सभाएं करते रहेंगे, जब तक वे पूर्ण हैं, तब तक उनको हराना मुश्किल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का उत्थान मुख्यतः किस भौगोलिक और सामरिक कारण से हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है, नदियों की उपस्थिति, उपजाऊ भूमि, लोहे के खदान और जंगलों के संसाधन के कारण मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ। केवल समुद्र तट के कारण हुआ था, केवल विदेशी मदद की वजह से हुआ था या केवल विशाल पहाड़ की वजह से हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हुआ कि नदियों की उपस्थिति, उपजाऊ भूमि, लोहे की खदानें और जंगलों के संसाधन के रूप में मगध जो है इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से मगध जो है एक शक्तिशाली राज बना और उसने भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से अपने आप को उस तरह से बनाए रखा कि जिससे अन्य जनपदों पर विजय हासिल की। नेक्स्ट देखिए, मगध के पास वो कौन सा एक अन्य शक्तिशाली राज था जिसकी राजधानी वैशाली थी? तो आपके पास ऑप्शन है, वो राज वजी था, अंग था,
काशी था या मल था। तो मगध के पास एक अन्य शक्तिशाली राज था जिसकी राजधानी वैशाली थी, तो वो राज था वजी। वजी को भी मगध ने जीत लिया था और अपने में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वजी राज की शासन व्यवस्था मगध से अलग थी, उसे क्या कहा जाता है? यानी जो मगध की शासन व्यवस्था थी वो बिल्कुल अलग थी, जबकि वजी राज की शासन व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। तो वजी राज की जो शासन व्यवस्था थी मगध से अलग मानी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है गण या संघ कहा जाता था, राजतंत्र कहा जाता था, तानाशाही कहा जाता था, या सैनिक शासन कहा जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा गण या संघ कहा जाता था, जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था। गण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है कई सदस्यों के वाले समूह के लिए, केवल राजा के लिए, केवल सेनापति के लिए, या केवल पुरोहित के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गण शब्द का प्रयोग जो है कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ शब्द का क्या अर्थ होता है? संघ शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है संगठन होता है या सभा, युद्ध की योजना, व्यापारिक संघ, या धार्मिक पाठ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संगठन या सभा जो है संघ का सही अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वजी संघ में शासन की क्या प्रमुख विशेषता थी? आपके पास ऑप्शन है कि वजी में एक नहीं बल्कि कई शासक या राजा हुए जो सब मिलकर निर्णय लेते थे। वहाँ एक निरंकुश राजा था, वहाँ केवल पुरोहित शासन करते थे, वहाँ कोई शासन नहीं करता था। आपके पास ऑप्शन क्या थे? तो वजी शासन हमने कहा था कि मगध के लिए जीतना इसको इतना आसान नहीं था। इसके लिए गौतम बुद्ध की परमिशन लेनी पड़ी, और गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तक जो है वो बैठक करते रहेंगे, एकजुट रहेंगे, वजी संघ को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए वजी संघ की ये खास विशेषता थी कि वजी जो है वो एक नहीं बल्कि कई शासक या राजा होते थे जो सब मिलकर निर्णय लेने का काम करते थे। इसी वजह से वजी संघ को हराना मगध के लिए इतना आसान काम नहीं था। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ऑप्शन है कि वजी संघ के राजा आपस में मिलकर क्या करते थे? तो आपके पास ऑप्शन है सभाओं में बैठकर चर्चा, बहस और अनुष्ठान करते थे, एक दूसरे से युद्ध करते थे, कर नहीं वसूलते थे, विदेशों में बस जाते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभाओं में बैठकर चर्चा, बहस और अनुष्ठान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वजी संघ की सभाओं में किन लोगों को जाने या भाग लेने की अनुमति नहीं थी? मतलब कौन से लोग जो है वजी संघ की सभाओं में नहीं जा सकते थे? आपके पास ऑप्शन है स्त्रियां, दास या मजदूर, केवल व्यापारी, केवल क्षत्रियों को, या केवल बुजुर्गों को। कौन जो है उसको वजी संघ की सभाओं में जाने का अनुमति किसको नहीं थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रियां, दास और मजदूरों को वजी संघ में की सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भगवान बुद्ध और महावीर दोनों किस शासन व्यवस्था से संबंधित थे? आपको बताना है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों किस शासन व्यवस्था से संबंधित थे। तो आपके पास ऑप्शन है गण या संघ से, एक तंत्रीय राजतंत्र से, विदेशी साम्राज्य से, या पहाड़ी जनजातियों से। तो सही आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध और महावीर दोनों गण या संघ से संबंधित थे। नेक्स्ट देखिए, भगवान बुद्ध किस गण से संबंधित थे? अगर आपसे पूछता है भगवान किस गण से या कुल से आते थे, तो आपके पास ऑप्शन है शाक्य गण, ज्ञात्रिक कुल, लिच्छवी, या विदेह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध जो है शाक्य गण से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर किस संघ के ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे? तो आपके पास बताना है, ऑप्शन है वजी संघ के, मगध संघ के, मल संघ के, या कुरु संघ के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वजी संघ के जो है ये वर्धमान महावीर जो है ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। तो इस तरह से हमने 30 प्रश्नों का ये सीरीज आपको करा दिया है। उम्मीद है प्रश्न सभी पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।